जिंदाबाद। भारत माता की। यूपी के जनपद बलिया अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में बूथ संख्या 171 पर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के लिए एक जन चौपाल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद शर्मा शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मोदी जोगी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। कहा कि किसी परिवार का सदस्य अगर बाइक से कहीं निकल रहा है तो उसे हेलमेट जरूर पहनाएं। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, हम लोग जरूर भेदभाव करते हैं। जिनके मन में पाकिस्तान जिंदाबाद होता है उसके साथ हमारा भेदभाव रहता है। जो देश के साथ नहीं सोचते हैं, अभी क्रिकेट का मैच होगा भारत पाकिस्तान का, देश में रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे तो उनके साथ तो हमारा तालमेल नहीं रहेगा। लेकिन मोदी जी अगर घर दिए, आवास दिए तो कोई उसमें भेदभाव नहीं किए कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे। अगर राशन मोदी जी दे रहे हैं फ्री में तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी को दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी गांव में सड़क बनवा रहे हैं, हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं मोदी और योगी जी, तो उसमें भेदभाव किसी के लिए नहीं किया गया। अगर पेंशन मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। जो भी सरकार की योजना है, आयुष्मान कार्ड दिए 5 लाख रुपए तक का इलाज था। पहले लोगों के खेत जेवर बिक जाते थे, अब लोग उस कार्ड के माध्यम से जाकर अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। तो कोई भेदभाव मोदी योगी जी कभी न किए हैं और न भारतीय जनता पार्टी, अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। पूरे देश में जो लोग भी रहते हैं और जो देश को अपना देश मानते हैं। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम हुआ है? आज हम सभी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम, जैसा विदित हो कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी देशवासियों के साथ अपने मन की बात को साझा करते हैं। आज हम सभी बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 171 पर ग्राम रघुनाथपुर में सैकड़ों ग्रामवासियों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बातों को सुन के उससे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया। क्या उद्देश्य है ये कार्यक्रम का, मन की बात का? माननीय प्रधानमंत्री जी के आज मन की बात की 113वीं यह कड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारतवर्ष में जो भी प्रेरक घटनाएं होती हैं, हमारे विभिन्न समुदाय के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, उन बातों को जनमानस के बीच में लाना, लोगों को प्रेरित करना, एक जगह घटना को पूरे देश में लाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के मन की बातों को सुन के अनेक लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में जो भी अच्छाइयाँ माननीय जी के मन की बात में आती हैं उनको ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर क्या जनपद वासियों को कहना चाहेंगे? मैं जनपद वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बातों को हर माह अंतिम रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 11:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। अवश्य इसको सुने और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग सुनेंगे, चाहे जिस आयु वर्ग के हों, सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी प्रेरक और अनुकरणीय विषयों को लेकर के आते हैं, जिससे हम अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे काफ़ी अत्याचार हो रहा है, तो इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? आप इस बात को जानते हैं कि जब वहाँ पर उथल पुथल हुआ और उसके बाद से वहाँ पर जो एक अंतरिम सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोहम्मद यूनिस से जब 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से उस विषय के बारे में बोला, तो वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रमुख का फ़ोन आया और वहाँ से जो सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं कि अब
शुरुआती 1-2 दिनों में जो घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसके बाद से जब से भारत सरकार ने उसमें अपना इंटरफेयर किया है तो निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। घटनाएं पूरी तरीके से रुकी हुई है, ऐसी सूचनाएं अब आ रही हैं। भारत सरकार बांग्लादेश सहित संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन अल्पसंख्यक के रूप में हैं, जहां कहीं भी इनकी प्रताड़ना की शिकायतें आती हैं, भारत सरकार हर उचित मंच पर मजबूती के साथ विषय को उठाती है और सदैव ही पूरे विश्व के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विचार उनके समर्थन में सदैव ही खड़ा है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कितना विकास हो रहा है और गरीब लोगों को कितना लाभ मिला है, इस पर क्या कहेंगे? अभी कुछ माह पूर्व ही लोकसभा का तीसरा चुनाव हुआ है और 1952 से जो चुनाव का सिलसिला देश में चल रहा है, ये नेहरू जी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो माननीय मोदी जी और योगी जी का जो विकास का मॉडल है, जो सेवा का संकल्प है और जो सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया कि आज मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं।